कौन थी वो राजपूत राजकुमारी जिसके पैरों में पड़कर अकबर को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी, और उस राजकुमारी का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? जब भी मुगल इतिहास की बात होती है तब हमें ये बताया जाता है कि सभी मुगल बादशाहों में अकबर सबसे अच्छा बादशाह था, जो हिंदू धर्म की उतनी ही इज्जत करता था जितना इस्लाम की। इसलिए उनके 9 रत्नों में तानसेन, टोडरमल, राजा मानसिंह और बीरबल जैसे हिंदू शामिल भी थे। यहाँ तक कि अकबर ने खुद आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से शादी की थी। लेकिन ये मुगल बादशाह अकबर की आधी सच्चाई है, जिसे खास तौर पर लोगों के लिए गढ़ा गया था ताकि लोग उन्हें महान समझे, जबकि उनकी सच्चाई कुछ और ही थी। खुद को महान कहने वाला अकबर अय्याश किस्म का बादशाह था, जिसकी 300 से ज्यादा बेगम थी, पर इसके बाद भी उसकी नीयत उसके राज्य में रहने वाली दूसरी औरतों पर हमेशा खराब ही रहा करती थी। अकबर अपनी इस प्यास को मिटाने के लिए अलग ही तरीके का इस्तेमाल करता था। दरअसल जब अकबर भारत पर हुकूमत कर रहा था तब वो हर साल दिल्ली के मीना बाजार में नौरोज मेला लगवाता था, और ये मेला सिर्फ औरतों के लिए ही होता था, जिसमें किसी भी आदमी के शामिल होने पर पाबंदी होती थी। मेले के बाहर सैनिकों की कई टुकड़ियों को तैनात किया जाता था ताकि कोई भी आदमी मेले के अंदर ना जा सके। इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब घरों की औरतों के साथ कई बड़े घराने की औरतें भी शामिल हुआ करती थीं। साथ ही इस मेले में अकबर भी चोरी छुपके से शामिल होता था, और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए वो मेले में बुर्का पहन कर जाता था। कहते हैं कि वो इस मेले को इसलिए करवाता था ताकि वो यहाँ आकर अपने लिए खूबसूरत औरतों को ढूंढ कर अपनी प्यास बुझा सके, और जो औरत उसे पसंद आ जाती थी वो उसे किसी भी हाल में अपने हरम में शामिल करते रहता था, जिसमें उसकी मदद उसकी दासियां करती थीं। दासियां उस औरत को किसी न किसी बहाने से महल के अंदर ले जाया करती थीं, जहां वो उनके साथ गंदा काम करता था, और वो औरतें अकबर के डर से किसी से कुछ नहीं बोलती थीं। कहते हैं एक बार अकबर बुर्का पहनकर मेले में अपने लिए औरतों की तलाश ही कर रहा था कि उसकी नजर किरण देवी पर पड़ती है। किरण देवी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही अकबर उसका दीवाना हो गया। उसने अपनी दासियों को किरण बाईसा को किसी हाल में अपने हरम में लाने का आदेश दिया। इस वक्त तक अकबर को नहीं पता था कि किरण बाईसा कौन है। किरण बाईसा मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह के छोटे बेटे शक्ति सिंह की बेटी और महाराणा प्रताप की भतीजी थी। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के बीच राज्य को लेकर मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से शक्ति सिंह ने अकबर से हाथ मिला लिया था। दिल्ली आकर रहने लगे थे, जहां उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुगल सेना में काम करने वाले और अकबर के 9 रत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौर से करवाई थी। पृथ्वीराज राठौर जहां अकबर को ही अपना राजा मानते थे, वहीं किरण देवी ने कभी भी मुगलों को राजा नहीं माना था, और वो महाराणा प्रताप को ही अपना राजा मानती थी। अकबर को जब किरण देवी के खानदान के बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले पृथ्वीराज राठौर को युद्ध के लिए दिल्ली से दूर भिजवा दिया। इसके बाद एक दिन मौका देखकर अकबर की दासियां किरण बाईसा को बहला फुसलाकर अकबर के हरम में ले गईं, जहां अकबर पहले से ही मौजूद था। उसे लग रहा था कि वो दूसरी औरतों की तरह किरण देवी को भी काबू में कर लेगा। अकबर ने किरण देवी को कई चीजों का लालच दिया, यहाँ तक कि उसने उन्हें अपनी बेगम बनाने के लिए भी कहा, पर जब किरण देवी अकबर के किसी भी लालच में नहीं आई तो उसने उन्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश की। किरण देवी ने अकबर को लाख समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। किरण देवी खुद को बचाने के तरीके खोजने लगी। तब उनकी नजर जमीन पर पीछे कालीन पर पड़ती है। उन्होंने तुरंत कालीन का किनारा पकड़ा और उसे झटके से खींच दिया, जिससे कालीन पर चल रहा अकबर वहीं पर गिर गया था। तब किरण देवी ने उसकी छाती पर पैर रखकर उसे वहीं रोक दिया, और इससे पहले कि अकबर कुछ कर पाता उन्होंने अपनी राजपूती कटार निकालकर अकबर की गर्दन पर रख दी। मौत को अपने सामने देख अकबर की हालत खराब हो गई और वो किरण देवी से अपनी जान की भीख मांगने लगा था। तब किरण देवी ने अकबर से कहा कि एक राजा होते हुए तुझे अपने राज्य की औरतों की रक्षा करनी चाहिए, और तू उनके साथ कार करता है। आज भले ही तेरे सामने सारी दुनिया सिर झुकाती हो, मगर मेवाड़ का राजघराना आज भी तेरे सामने सिर ऊंचा करके खड़ा है। हम राजपूत अपने सम्मान के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। किरण देवी का ये रूप देखकर अकबर इतना डर गया था कि उसने अपनी माँ और कुरान की कसम खाई कि उसके राज्य में अब कभी भी नौराज का मेला नहीं होगा, और न ही वो किसी दूसरी औरत पर नजर डालेगा। इसके बाद से ही जब तक अकबर जिंदा रहा उसने कभी नौरोज मेला नहीं लगवाया। पर आज जहाँ अकबर को महान बताकर उसे किताबों में पढ़ाया जाता है, वहीं किरण देवी को कोई नहीं जानता और उस कहानी को लोग काल्पनिक मानते हैं। जबकि इस घटना के बारे में मेवाड़ के कवि गिरधर आसिया ने अपनी किताब सगत रासों में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा इस घटना की एक पेंटिंग बीकानेर म्यूजियम में आज भी लगी हुई है, पर इसके बाद भी किरण देवी की ये कहानी इतिहास में गुम है। वेल, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।